हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्राम में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो यह पार्ट 7 वीडियो होने वाला है। इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज पार्ट 7 वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे होल वैल्यू। तो होल वैल्यू पर दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। होल वैल्यू में पहला आता है अमाउंट के केस का प्रश्न, यानी अमाउंट अमाउंट का केस पर प्रश्न बनता है, और दूसरा है भाव के केस पर प्रश्न बनता है। भाव के केस पर प्रश्न बनता है। तो अमाउंट के केस वाले प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। उसके बाद में आज हम लोग देखेंगे भाव के केस वाले प्रश्न को। तो भाव के केस वाले प्रश्न को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक बात को जान लेते हैं। जैसे में अगर भाव के केस में किस तरह का प्रश्न रहेगा, तो इसमें प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि आपको पता रहेगा। प्रतिशत हानि प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। उसके बाद में आपसे बोलेगा क्रैमूल निकालने के लिए। क्रैमूल अगर क्रैमूल दे देगा तो आपसे पूछेगा विक्रैमूल निकालने के लिए, और अगर विक्रैमूल दे देगा प्रश्न में विक्रयमूल्य तो आपसे पूछेगा क्रयमूल्य। यही इतना ही रहता है, इस पर प्रश्न बनता है। भाव के केस पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दे देगा। उसके बाद में अगर क्रयमूल दे देगा तब विक्रयमूल पूछेगा, क्रयमूल देगा तब विक्रयमूल पूछेगा, और विक्रयमूल दे देगा तब क्रयमूल पूछेगा। तो कैसे पूछेगा, क्या करना है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्रयमूल दे देगा यानी कॉस्ट प्राइस सीपी दे देगा, और आपसे विक्रयमूल पूछेगा तो विक्रयमूल यानी एसपी। तो ये भाव के केस वाले प्रश्न में अगर क्रयमूल से विक्रयमूल जाना है तो यहाँ होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। उल्टा गुना पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि अगर अमाउंट के केस वाले प्रश्न में कि हम क्रयमूल से विक्रयमूल जाएंगे तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, लेकिन भाव के केस वाले प्रश्न में हम लोग क्रयमूल से विक्रयमूल जाएंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। और यहाँ विक्रयमूल से क्रयमूल यानी एसपी से हम लोग सीपी जाएंगे, यानी विक्रयमूल से क्रयमूल, यहाँ होल वैल्यू का सीधा गुना होगा, यानी होल वैल्यू का सीधा गुना। जब क्रयमूल से विक्रयमूल निकालने के लिए रहेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर लेंगे, और यहाँ जब विक्रयमूल से क्रयमूल निकालने के लिए रहेगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। ऐसे ही होगा। और होल वैल्यू क्या होता है, तो होल वैल्यू हम लोग जान चुके थे पिछले ही वीडियो में। होल वैल्यू क्या होता है, तो जैसे में 10% दे देगा, 10% इसका होल वैल्यू, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में मान निकालेंगे 10% के। तो 10/100 लिख करके काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब यहाँ अगर लाभ कहेगा तो सीधा दोनों जोड़ लेना है, नीचे और ऊपर, तो 10 1 11/10 हो जाएगा अगर लाभ पूछेगा तो। अगर 10% हानि पूछेगा तो 10% के फ्रैक्शन में मान लिख लेंगे तो 1/10 हो जाएगा। और हानि पूछेगा तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा लेंगे, यानी 9/10 हो जाएगा। यहाँ इसी से हम लोग गुना करते हैं, यही होल वैल्यू होता है। 10% लाभ के होल वैल्यू कहेगा तो 11/10, 10% हानि के होल वैल्यू 9/10। इसी का अगर इस दिया हुआ है 10% लाभ और क्रयमूल दिया हुआ है यानी सीपी, तो एसपी पूछेगा तो एसपी निकालने के लिए जितना सीपी रहेगा उतना लिखेंगे, और होल वैल्यू का उल्टा गुना यानी इसको पलट देंगे। 11/10 है तो 10/11 से गुना कर लेंगे तो विक्रयमूल निकल जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। उसी तरह से इसमें है, अगर विक्रयमूल दिया हुआ है क्रयमूल पूछेगा तो उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर विक्रयमूल लिख लेंगे, उसके बाद में होल वैल्यू का सीधा गुना,
तो सीधा गुना कर देंगे। अगर लाभ कहेगा तो 11/10 से गुना करेंगे, और हानि कहेगा तो 9/10 से सीधा गुना कर देंगे, तो क्रयमूल निकल जाएगा। तो चलिए इसी पर हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक दुकानदार 100 रुपया में 10 पेन खरीदता है तथा उन्हें 25% के लाभ पर बेचते हैं। तो बताइए उसने 100 रुपया में कितने पेन बेचेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई दुकानदार है जो कि खरीदता है, यानी यहाँ क्रयमूल दिया हुआ है सीपी, दिया हुआ है कि 100 रुपया में वह 10 गो पेन खरीदता है, 10 पेन खरीदता है, और बोल रहा है कि 100 रुपया में कितना पेन बेचे, यानी विक्रयमूल पूछ रहा है हमसे कि 100 रुपया में ही कितना पेन बेचे कि उसको यहाँ 25% का लाभ हो। तो 25% लाभ कमाएगा। तो 25% के सबसे पहले हम लोग होल वैल्यू निकालेंगे। तो होल वैल्यू निकालने के लिए 25% के फ्रैक्शन में मान तो 1/4 होता है, और लाभ कह रहा है तो जोड़ लेंगे 4 में 1, तो सीधा 5/4 आ जाएगा 25% लाभ के होल वैल्यू। तो होल वैल्यू 5/4 आ गया। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, तो निकालना है विक्रय मूल्य। क्रयमूल दिया हुआ है 10 पेन, तो यहाँ लिखना है 10 गुना क्रयमूल दिया हुआ है, हमको विक्रयमूल निकालना है। तो जब क्रयमूल से विक्रयमूल निकालना है तो इसमें क्या करते हैं, क्रयमूल से विक्रयमूल निकालने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना। क्यों उल्टा गुना करेंगे, क्योंकि यह भाव का केस पर प्रश्न है। अगर अमाउंट के केस पर रहता तो क्रयमूल से विक्रयमूल निकालते तो होल वैल्यू का सीधा गुना करते, लेकिन यहाँ ये भाव के केस पर प्रश्न है तो उल्टा गुना करेंगे। तो उल्टा गुना कर लेंगे तो होल वैल्यू आया 5/4। अब इसको उल्टा गुना करेंगे तो 4/5 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा 5 दूना 10, यानी यहाँ आ जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है 8 पेन होगा। 8 पेन अब बेचेगा तब उसको 25% के लाभ होगा प्रश्न में। तो इसका करेक्ट आंसर यही प्रश्न में बोल रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 100 रुपया में 10 पेन खरीदता है और उसको चाहिए 25% के लाभ अब कमाने के लिए। तो 100 रुपया में ही कितना पेन बेचेगा कि 25% के लाभ होगा। तो 25% लाभ यहाँ प्रश्न में दिया हुआ क्रयमूल 10 गो खरीदता है, तो 10 गुना 25% लाभ के होल वैल्यू निकाल लिए तो 5/4 आ गया। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पैसा के चर्चा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पेन के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि 100 रुपया में 10 पेन खरीदता है और 100 रुपया में अब बेचना है तो कितना पेन बेचेगा, यानी ये सिर्फ पेन के बात कर रहा है, यहाँ पैसा ये ऐसे ही दिया हुआ है। तो जब पेन यानी वस्तु की बात करें तो यह भाव के केस पर प्रश्न होगा, भाव का केस वाला प्रश्न होगा। तो जब भाव के केस वाला प्रश्न रहे तो क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सीपी से एसपी निकालने के लिए हम लोग होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं। तो होल वैल्यू आया 5/4, उल्टा गुना कर दिए यानी 4/5 से गुना कर दिए। अब सोल्व कर लिए तो सीधा यहाँ से आया 8 पेन, यानी अब 100 रुपया में 8 पेन बेचेगा तब 25% के लाभ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 पेन, क्योंकि हमसे पेन की संख्या पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि सब्जी विक्रेता ने 1 रुपया के 5 नींबू बेचे, जिससे उसे 20% की हानि उठानी पड़ी। तो बताइए उसने 1 रुपया के कितने नींबू खरीदे थे। यानी यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि सब्जी विक्रेता एक है जो कि बेचता है 1 रुपया के 5 नींबू, यानी यहाँ बेचता है, यहाँ एसपी दिया हुआ है 1 रुपया में बेचता है 5 नींबू, 1 रुपया में 5 नींबू को बेचता है।
और बोल रहा है कि 20% हानि उठाने के लिए, यानी अब यह 20% हानि, तो 20% हानि के सबसे पहले हम होल वैल्यू निकालेंगे। तो 20% के फ्रैक्शन में मान हो जाएगा 20/100 लिख करके काटेंगे तो आ जाएगा 1/5। और 20% हानि बोल रहा है प्रश्न में, तो यहाँ घटा लेंगे, तो 5 में 1 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 4/5, यानी 20% हानि का होल वैल्यू आ गया 4/5। अब हमको क्या निकालना है, तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 1 रुपया में 5 नींबू बेचता है, और बोल रहा है कि 20% की हानि पर अब वह 1 रुपया में ही कितने नींबू खरीदे थे। तो कितना नींबू खरीदा था, यानी यहाँ दिया हुआ है विक्रय मूल्य 5 गो नींबू, तो 5 लिखना है। उसके बाद में अब विक्रय मूल्य से हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य यानी यहाँ होल वैल्यू का सीधा गुना होगा। हमको एसपी दिया हुआ है, हमको सीपी तर जाना है, यानी यह भाव के केस में एसपी से सीपी जाते हैं, यानी उल्टा जाते हैं, तो होल वैल्यू का सीधा गुना होता है। तो होल वैल्यू के सीधा गुना यानी 20% हानि के माना गया 4/5, तो यहाँ 4/5 से गुना कर देंगे सीधा ही, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 4 नींबू। 4 आया, यानी 4 नींबू अब बेचे वो खरीदा था। 20% के हानि पर वो खरीदा था, तो 4 नींबू खरीदा था। 4 नींबू खरीदा था, अब वह बेच रहा है 5 नींबू, तब वह 20% के हानि पर बेच रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नींबू। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपया के 12 पेन खरीदता है तथा 7 रुपया के 8 पेन बेच देता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 रुपया के 12 पेन खरीदता है। यहाँ प्रश्न अब चेंज हो चुका है, तो बोल रहा है कि 10 रुपया में वह 12 गो पेन खरीदता है। पेन खरीदता है यानी यह क्रय मूल्य दिया हुआ है, 10 रुपया में 12 गो पेन खरीदता है, और वह बेच रहा है कैसे, तो वह बेच रहा है अब 7 रुपया के 8 पेन बेच रहा है, यानी यहाँ एसपी दिया हुआ है 7 रुपया में अब बेच रहा है 8 गो पेन। तब बोल रहा है प्रश्न में कि कितने प्रतिशत लाभ होगा उसको जब ऐसे बेच रहा है तब। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है खरीदने वाला दाम और बेचने वाला दाम आपको दिया हुआ है, तो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फार्मूला से हम इसको निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है यानी खरीदने वाला दाम दिया हुआ है, और यहाँ एसपी यानी बेचने वाला भी दाम दिया हुआ है। तो जब प्रश्न में खरीदने और बेचने वाला दाम दिया हुआ रहे और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे, प्रतिशत लाभ या फिर आपसे प्रतिशत हानि पूछे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो सीधा क्या करेंगे, तो पहला वाला के जो वस्तु है दूसरका वाला के रुपया से गुना कर देंगे। तो पहला वाला वस्तु जो है वह 12 पेन है, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुना 7, 12 पेन, और यहाँ 7 रुपया में बेच रहा है दूसरका, तो 12 गुना 7 क्यों किए, यह ट्रिक होता है, आप लोग इस तरह के प्रश्न पर कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो 12 गो पेन पहला वाला के जो वस्तु है दूसरा वाला के रुपया से गुना कर देंगे, तो 12 गो वस्तु 7, तो 12 गुना 7 हो गया। उसके बाद में घटा देना है दूसरका वाला के वस्तु और पहला वाला के रुपया से अब घटा देना है। तो दूसरका वाला वस्तु 8 है, अब पहला वाला रुपया 10 रुपया है, तो 10, और बट्टा में क्या करना है, तो जिसको घटाएंगे ना उसी को बट्टा में लिखेंगे। तो 8 में 10 से गुना करके यहाँ 8 गुना 10 बट्टा में लिख लेंगे, क्योंकि यह इसको घटा रहे हैं, जिसको घटाएंगे उसी को बट्टा में लिखेंगे। और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे।
बस अब इसी को सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और 84 में से 10 अठे 80, 84 में से 80 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 4, तो 4 बचेगा, और बट्टा में 10 अठे 80 हो जाएगा, और गुना 100% यहाँ है, तो 100%। अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 2 बार में 8, 2 से 5 बार में 10, यानी यहाँ आया 5%। और लाभ या हानि कैसे पता चलेगा? तो जब यहाँ रिजल्ट आएगा प्लस में तो समझ जाना है कि लाभ हो रहा है, और जब यहाँ माइनस में आ जाए तो समझना है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ 5% आया, इसलिए यह प्लस में है, तो यहाँ 5% लाभ होगा पेन पर। तो इसका करेक्ट आंसर 5% लाभ हो जाएगा इस पेन पर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपया के 12 अंडे खरीदता है तथा 3 रुपया के 4 अंडे बेच देता है, तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि होगी। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि एक दुकानदार जो है वह खरीदता है कितना, तो खरीद रहा है 10 रुपया के 12 अंडा, यानी खरीद रहा है 10 रुपया के 12 गो अंडा यहाँ खरीद रहा है, 12 अंडा खरीद रहा है। और इसको बेच कैसे रहा है, तो यहाँ बेच रहा है, यानी एसपी दिया हुआ है कि वह बेच रहा है 3 रुपया के 4 अंडा, यानी अब बेच रहा है 3 रुपया के 4 अंडा। तब बोल रहा है प्रश्न में कि कितना प्रतिशत हानि होगा यहाँ। तो यहाँ खरीदने वाला दाम दिया हुआ है और बेचने वाला दाम दिया हुआ है। तो जब इस तरह के प्रश्न रहे तो सीधा हम लोग ट्रिक लगाते हैं कि पहला वाला के वस्तु और दूसरका वाला के रुपया। अगर यहाँ आगे पीछे दिया हुआ रहे तो यहाँ पर अगर प्रश्न में दिया हुआ रहता कि 12 अंडा के दाम 10 रुपया है और यहाँ 4 अंडा के दाम 3 रुपया है, तो इसको हम वस्तु और रुपया से गुना करते। सिर्फ आगे पीछे रहे उससे कोई मतलब नहीं, पहला वाला के वस्तु लेना है, दूसरका वाला के रुपया लेना है और दोनों को गुना कर देना है। तो 12 गुना 3 हो जाएगा, 12 तिया 36। और यहाँ घटा लेंगे अब दूसरका वाला के वस्तु और पहला वाला के रुपया। तो 10 में 4 से गुना करेंगे तो 10 चौके 40 हो जाएगा। और बट्टा में किसको लिखते हैं, तो जिसको घटाएंगे उसी को बट्टा में लिखेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा अब सीधा 40, क्योंकि 40 घटा रहे हैं तो 40 हो जाएगा। और प्रतिशत लाभ है या फिर प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ 100% से गुना कर देते हैं। तो यहाँ 100% से गुना हो जाएगा। यहाँ पर घटा लेंगे तो 36 में से 40 घटाएंगे, यानी यहाँ आएगा -4 और बट्टा में 40 और गुना 100%। यहाँ से काट देंगे 4 से तो 10 बार में कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी -1 यहाँ बचा और ये 10, तो -1 गुना 10 -10 हो जाएगा। आप प्रतिशत है तो प्रतिशत, तो यहाँ -10 आया, यानी यहाँ 10% की हानि होगा, 10% की हानि हो जाएगा अंडा पर, यानी 10% हानि हम इसी को बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिजल्ट हमको आया है माइनस में। तो जब माइनस में आए तो हानि समझना है और प्लस में आए तो लाभ समझना है। तो 10% की हानि हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।